हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। अनिल देशमुख के रिश्तेदारों की फर्जी सेल कंपनियों का क्या है कैश फ्लो, इसे समझते हैं। ईडी ने पीएमएलए कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग केस मामले में जानकारी साझा करते हुए बताया कि मेसर्स राबिया लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स ब्लैकस्टोन लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स कॉन्क्रीट एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स नॉटिकल वेयर हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स पैराबोला वेयर हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स बायो नेचुरल ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स कैटोल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, ये वो कंपनियां हैं जिन्हें अनिल देशमुख के परिवार के सदस्य सीधे कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा मेसर्स सबलाइम वेयर हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड, मेसर विशेष लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड, अरोमा एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड, मिट्री प्रीमियर लाइफस्टाइल एंड ब्यूटी प्राइवेट लिमिटेड, ट्रेवोटेल्स होटल और इसके अलावा ब्रिग तृष्णा ट्रेडिंग लिमिटेड, इन 13 कंपनियों ने अनिल देशमुख के करीबी और परिवार के सदस्य इन्वॉल्व हैं। इन कंपनियों को वो सीधे देशमुख के परिवार ही कंट्रोल करता है। मामले की जांच में ईडी की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक कई अलग अलग बैंक खातों के ट्रांजैक्शन की बैलेंस शीट जो सामने आई, उससे पता चला कि अनिल देशमुख के एसोसिएट्स की कंपनियों में ये अनिल देशमुख का परिवार जिन कंपनियों से सीधे जुड़ा है, उन कंपनियों में कैश का ट्रांजैक्शन तेजी से हुआ, लेकिन ट्रांजैक्शन की कोई सही वजह या डील स्पष्ट रूप से नहीं दिखती। अनिल देशमुख के बेटे ऋषिकेश देशमुख की संदेहास्पद भूमिका भी सामने आई। ईडी के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन के दौरान 4 फर्जी सेल कंपनियों में डायरेक्टर विक्रम राज शर्मा का इस दरमियान बयान दर्ज किया गया, जिसमें विक्रम राज शर्मा ने बताया कि मुझे अपने क्यूबिक्स हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत थी। इस दरमियान अनिल देशमुख के बेटे ऋषिकेश देशमुख ने मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट किया। उसके बाद ऋषिकेश देशमुख के जरिए ही कंपनी को कंट्रोल किया जाता था। मुझे 4 सेल कंपनियों का कोई आइडिया नहीं कि मेरे नाम पर अन्य फर्जी सेल कंपनियां भी चल रही हैं। ईडी के मुताबिक जांच के दौरान कई बार ओनर के सेक्शन 50 के तहत बयान दर्ज किए गए, जिससे पता चला कि सचिन वाजे ने बार ओनर्स को आश्वासन दिया था कि अगर वो आराम से धंधा चलाना चाहते हैं तो मोटी रकम पहुंचाते रहें। जिसके बाद महेश शेट्टी और जया पुजारी जैसे बार मालिकों ने 60 बार मालिकों से 40 लाख रुपए लेकर सचिन वाजे को दिसंबर 2020 में दिए थे। और इसके बाद जोन 1 से लेकर जोन 7 तक के बीच के बार मालिकों से 1 करोड़ 64 लाख, जोन 8 से जोन 12 तक के बार मालिकों से 2 करोड़ 66 लाख रुपए सचिन वाजे ने जनवरी-फरवरी में वसूल किए थे। ईडी के मुताबिक सचिन वाजे ने इस तरह जनवरी-फरवरी 2021 में 4 करोड़ 70 लाख रुपए जमा किए। इस मामले में ईडी ने 19 जून 2021 को तलोजा जेल में बंद सचिन वाजे का सेक्शन 50 में बयान दर्ज किया, जिसमें सचिन वाजे ने बताया कि उसे होम मिनिस्टर ने अपने घर बुलाया और निर्देश दिए थे कि हर बार से हर महीने कम से कम 3 लाख का हफ्ता आना चाहिए, जिसकी एक पूरी लिस्ट भी तैयार की जाए। जिसके बाद सचिन वाजे ने दिसंबर 2020 से फरवरी 2021 तक अलग अलग इंस्टॉलमेंट में 4 करोड़ 70 लाख रुपए बार के कारोबार से कलेक्ट कर अनिल देशमुख के पीए कुंदन शिंदे को कलेक्शन के तौर पर दिए। इस वसूली कांड में अनिल देशमुख का नाम आने के बाद महाराष्ट्र की राजनीति भी गर्मा गई है। महाराष्ट्र के वसूली सरकार का अब खेल समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। सच कभी छुप नहीं सकता। इनके वसूली के सारे गोरख धंधे अब सूरज की रोशनी की तरह सामने आ रहे हैं। ईडी दफ्तर में अधिकारियों से मुलाकात हुई, क्यों नहीं आ रहे अनिल देशमुख, क्या वजह? नहीं, आने का नहीं, वो आज भी रेडी है आने के लिए, लेकिन जो उनको समन्स भेजा गया है वो एक सिंगल पेज समन्स दिया हुआ है, उसके साथ डॉक्यूमेंट्स या कुछ एक्सप्लेनेशन चाहिए, उसका डॉक्यूमेंट्स देना नेसेसिटी है, वो उन्होंने नहीं दिए। उन्होंने पिछली कांग्रेस एनसीपी की सरकार अभी की सरकार में बड़े प्रमाण में भ्रष्टाचार घोटाले का पैसा कलकत्ता की बोगस कंपनी द्वारा अपनी परिवार की कंपनी में लेकर बिजनेस में लगाया। इसको मनी लॉन्ड्रिंग भी कहते हैं, पार्किंग द स्कैम मनी भी कहते हैं। अब अनिल देशमुख को जवाब देना पड़ेगा और मुझे विश्वास है
कि अनिल देशमुख को आज नहीं तो कल नहीं तो परसों जेल जाना ही पड़ेगा। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।